हाय फ्रेंड्स, होप एवरीवन इज फाइन एंड हैप्पी। आज मैं वास्तु पर आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ कि या तो आप नए फ्लैट या घर लेने वाले हैं या आप रह रहे हैं, आप फ्लैट में या सिंगल स्टोरीड घर में, आप जहाँ भी रह रहे हों या ख़रीदने वाले हों, ये आप में अगर आपने मेरे टिप्स को ध्यान में रखा तो ये आपके लिए गुड लक और बहुत ही शुभ रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट वही छोटी सी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि ये सभी चीज़ों पर लागू होगा। या तो आप खरीदने वाले हैं तब तो बेस्ट है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लें, या आप रह रहे हैं तो भी उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है मेन डोर। तो फ्रेंड्स, मेन डोर जहाँ पर हमारा मेन डोर खुल रहा है वो ब्राइट और ओपननेस मतलब खुलापन लिए हुए होना चाहिए। अगर ये खुला खुला रहेगा, ब्राइटनेस के साथ रहेगा, तो गुड एनर्जीज बड़े आसानी से हमारे घर में शिफ्ट आ सकेंगी और हमारे लिए खुशियाँ लाएंगी। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है घर के सामने। नया घर ले रहे हैं तब तो घर के सामने, मेन डोर के सामने खास करके कोई पिलर ना हो। अगर कोई पिलर है तो उस घर या फ्लैट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें। लेकिन आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं और वहाँ रह रहे हैं तो फ्रेंड्स, उसकी रेमेडी में हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसके चारों तरफ बेलें लगा दें। लाइक मनी प्लांट अगर आप लगा दें तो ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बेलें होती हैं, काफ़ी जल्दी ग्रो करती हैं, और आप उसके चारों तरफ इसको लगाएं। इससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बेहतर तो यही रहेगा कि सामने में कोई पिलर ना हो। इसके बाद पॉइंट आता है लिविंग रूम का। तो फ्रेंड्स, हमारा लिविंग रूम जहाँ पर गेस्ट आते हैं और बैठते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, लिविंग रूम मेन डोर के नज़दीक ही होना चाहिए, घर के बहुत अंदर जाके ना हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारा लिविंग रूम खुला खुला हुआ होता है और इससे मेन डोर से होते हुए गुड एनर्जीज बड़े अच्छी तरह से कंफर्टेबली हमारे घर में प्रवेश कर सकेंगी और हमारे लिए गुड लक और एंड हैप्पीनेस ला सकेंगी। और फ्रेंड्स, फर्नीचर ऐसे ना रखें लिविंग रूम में जो काफ़ी भरा भरा हुआ लगे। हल्के फर्नीचर रखें और उतने ही फर्नीचर रखें जितने में कि लिविंग रूम खुला हुआ लगे। ये आपको भी अच्छा लगेगा और आपके आने वाले गेस्ट को भी अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ गुड एनर्जीज भी बड़े आराम से प्रवेश पा सकेंगी। इसके बाद नंबर आता है फ्रेंड्स अगर आपके फ्लैट या घर में लॉन्च भी है तो फ्रेंड्स, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ये लॉन्च और डाइनिंग रूम अगर इकट्ठे है तो भी, अगर इकट्ठे ना भी है तो भी, ये सेंटर ऑफ द हाउस यानी घर के या फ्लैट के मध्य में होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अपने डाइनिंग टेबल पर फ्रूट बॉल में जहाँ तक हो सके अच्छे फ्रूट्स रखें, भरे हुए रखें। ये घर में गुड एनर्जीज तो इससे आएंगी ही। घर में फैमिली के बीच में
माहौल भी बहुत सौहार्दपूर्ण बनाकर रखेंगी। बस इम्पॉर्टेंट यही है कि ये घर के मिडल में होना चाहिए, घर के बीच में होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है, अगर आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जो डबल स्टोरी घर है आपका, और नेचुरली ऊपर में भी कमरे होंगे, अगर आपका बेडरूम ऊपर है या और कमरे भी ऊपर हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ पर टॉयलेट है उसके ठीक नीचे कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जैसे कि हमारा डाइनिंग टेबल, मेन डोर और आपका वर्क टेबल, ये वास्तु में बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो फ्रेंड्स, ऊपर में क्या बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पर, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेन डोर का भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल और वर्क टेबल, इसको तो हम थोड़े जगह में हटाकर या कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। इतना ज़रूर करें, आपके काम में भी फर्क पड़ेगा और आपकी समृद्धि में भी फर्क पड़ेगा। कई बार ऐसे फ्लैट या घर मेरा जाना हुआ है पर्सनली, जहाँ पर कि आप मेन डोर से एंटर कीजिए तो एक लंबी सी कॉरिडोर होती है और कॉरिडोर के दोनों साइड में रूम्स होते हैं और कॉरिडोर लंबी होती है। फ्रेंड्स, ऐसे घर को अगर आप खरीद रहे हैं तो इसको कंसीडर ना करें, क्योंकि लंबी गैलरी है और दोनों साइड में रूम्स हैं, तो गुड एनर्जीज आएंगी भी तो लॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारे रूम्स तो साइड में चले गए और गैलरी लंबी हो गई। ये वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे घर को अगर आप खरीदने वाले हैं तो आप इसको कंसीडर ना करें, इसको छोड़ दें। और अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं तो अपनी गैलरी को थोड़ा ब्राइट रखें, वहाँ लाइट जला के रखें और कमरों को जहाँ तक हो सके खुला रखें, ताकि गुड एनर्जीज का प्रवाह बना रहे। इसके बाद फ्रेंड्स, बेडरूम की बारी आती है। तो बेडरूम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप डबल फ्लैट में रह रहे हैं तो जनरली ये एक ही फ्लोर पर सब कुछ होते हैं, लेकिन अगर आप कोठी में रह रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बेडरूम ऊपर होते हैं। उसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखें कि सीढ़ियों के, स्टेयर्स के ठीक सामने बेडरूम ना हो। खरीदने वाले हैं तो कंसीडर ना करें। अगर आप खरीद चुके हैं और ऐसे घर में रह रहे हैं तो वहाँ कर्टन लगा के रखें, जनरली उसको कर्टन को बंद रखें और सीढ़ियों के आसपास, स्टेयर्स के आसपास पौधे लगा के रखें, हरे पौधे, खिले हुए पौधे। फ्रेंड्स, और मैं कहना चाहूँगी कि बीम्स एंड कॉलम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी घर या फ्लैट के लिए, क्योंकि इनके बिना तो घर या फ्लैट बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन दे शुड बी इनसाइड द वॉल्स, ये खुले हुए नहीं होने चाहिए। अगर खुले हुए हैं तो इनको खरीदना ठीक नहीं रहेगा, ये एक्सपोज्ड नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बस यहाँ यही करें कि बेलें तो लगा ही दें, साथ में वहाँ पर ब्राइट लाइट भी लगा दें, ताकि उसकी ब्राइटनेस में
बीम्स या कॉलम की फीलिंग कम हो जाए। बेहतर तो यही रहेगा कि ऐसे घर आप अगर खरीदने वाले हैं तो ना ही खरीदें। अब बात आती है डोर्स एंड विंडोज की। फ्रेंड्स, ऐसा कम ही होता है कि डोर्स एंड विंडोज एक अलग अलग वॉल पर तो खैर होते ही हैं, लेकिन आप देख लें ध्यान से अपने घरों में भी, फ्लैट्स में भी या खरीदने से भी पहले, दे शुड नॉट फेस अपोजिट ईच अदर। मतलब डोर के, मान लीजिए आपके घर में ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में एक दरवाज़ा खुल रहा है बालकनी की तरफ और विंडो खुल रही है ठीक उसके सामने। ये ठीक नहीं है फ्रेंड्स। वास्तु के हिसाब से इसमें क्या रेमेडी की जा सकती है? इसमें मैं यही कहूँगी, अगर पॉसिबल है और आपको ठीक लग रहा है तो डोर को तो कुछ नहीं कर सकते, विंडो को आप बंद कर सकते हैं या वहाँ से थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं तो कर दें। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो उसको बंद रखें और कर्टन लगा दें। डोर तो हम खुला हुआ रखते ही हैं, आमने सामने ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि मैं ये सिंगल स्टोरीड हाउस यानी कोठी के बारे में बात कर रही हूँ कि जिस डोर से आप एंटर करते हैं उसके बाद कॉरिडोर आता है और कॉरिडोर के बाद एक डोर फिर आता है, वो ड्राइंग रूम के लिए होता है, और कई बार वहाँ से बैक डोर भी खुलते हैं। तो क्या हुआ, ये 3 डोर एक साथ आ गए। ये 3 डोर एक साथ नहीं आने चाहिए। ये तो एक डोर से हमारे गुड एनर्जीज आएंगी, शुभ होगा, लेकिन कैसे होगा? वो तो तीसरे दरवाजे से बाहर चली जाएगी, क्योंकि हम तो जनरली खुला रखते हैं और बंद कर भी दें तो भी ये ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे घर को या तो ना खरीदें या आप खरीद चुके हैं और ऐसा ही है, ये बैकयार्ड में खुल रहा है, बैक गार्डन में खुल रहा है या कहीं भी खुल रहा है, आप इसको थोड़ा शिफ्ट कर दें, क्योंकि बैक डोर को तो हम थोड़ा शिफ्ट कर ही सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इतना तो कर सकते हैं। और अगर आप कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। गुड एनर्जीज का प्रवाह बहुत अच्छे से बना रहेगा और हमारे घर में सुख, समृद्धि, खुशियाँ, हेल्थ एंड वेल्थ सब कुछ आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पॉइंट्स आपको बतलाए हैं, ये पॉइंट्स अगर आप माइंड में रख के घर को खरीदें, फ्लैट खरीदें या जहां आप रह रहे हैं उसको भी इस तरह से माइंड में रखकर आप करेक्शन कर लें, फिर देखिए क्या फ़र्क पड़ता है लक में और क्या फ़र्क पड़ती है खुशियों में और क्या फ़र्क पड़ता है आपकी समृद्धि में। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होंगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा दें। जाने से पहले मैंने अपना मोबाइल कहना चाहूँगी, मैंने अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो अपना कोई प्रश्न या कोई क्वेरी वहाँ भेजकर पूछ सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रश्न भेजें। मुझे आपको हेल्प करके या जवाब देकर बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए टेक केयर, कीप हैप्पी एंड बाय बाय।